दोस्तों, आज इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया और ये मैच शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक बेहद रोमांचक रहा। पहले भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और फिर गेंदबाजी में भी टीम इंडिया ने कमाल करते हुए न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरे मुकाबले का शानदार हाइलाइट्स बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बड़े फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह मुकाबला विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में खेला गया, जहां शुरुआत से ही माहौल काफी जबरदस्त नजर आया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो नागपुर की पिच को देखते हुए बिल्कुल सही साबित हुआ। जिसके बाद भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान में उतरे। न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने पहला ओवर डाला और उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत में कोई जोखिम नहीं लिया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। वहीं संजू सैमसन भी क्रीज पर टिकने के इरादे से बल्लेबाजी करते दिखे। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। एडम मिल्न की गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट लगाकर चौका जड़ा और फिर कवर की दिशा में एक और चौका निकाल दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे और भारत की रणगति बढ़ने लगी। जिसके बाद तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने भी आक्रामक अंदाज अपनाया और लोकी फर्गुसन की तेज गेंद पर शानदार कट शॉट खेलते हुए बाउंड्री हासिल की। 4 ओवर के बाद भारत बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ रहा था। रन रोकने के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन स्पिन आते ही अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इससे साफ हो गया कि अभिषेक आज बड़ी पारी खेलने के मूड में है। फिर 5वें ओवर में संजू सैमसन ने मैट हेनरी की गेंद पर सीधा ड्राइव लगाकर चौका निकाला और फिर फाइन लेग की ओर एक और बाउंड्री लगाई। पावर प्ले में भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। 6ठे ओवर के बाद डेरियल मिचेल को गेंदबाजी सौंपी गई, लेकिन अभिषेक शर्मा ने यहां भी शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। 7वें ओवर में ईश सोडी गेंदबाजी करने आए। संजू सैमसन ने स्पिन के खिलाफ आगे बढ़कर शानदार चौका लगाया। इसी ओवर में संजू को जीवनदान भी मिला जब उनका कैच छूट गया, लेकिन 8वें ओवर में लोकी फर्गुसन ने तेज बाउंसर फेंककर आखिरकार संजू सैमसन को आउट कर दिया। संजू सैमसन 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनकी पारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई। संजू के आउट होने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए। उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने टाइट गेंदबाजी की और 10वें ओवर में ईश सोडी ने सूर्या को सिर्फ 7 रन पर आउट कर दिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 98 रन बना लिए थे और 2 विकेट गंवा दिए थे। इस समय क्रीज पर अभिषेक शर्मा 52 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ श्रेयस अय्यर आए थे। 10 ओवर के बाद भारतीय पारी ने और भी रफ्तार पकड़ ली। 11वें ओवर में मैट हेनरी की गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने चौका और छक्का लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 12वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एडम मिल्न की गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर लगातार 2 चौके जड़े और अपनी क्लास दिखाई। 13वें ओवर में मिचेल सेंटनर को फिर से गेंद सौंपी गई, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अभिषेक ने छक्का लगाया तो श्रेयस ने स्वीप शॉट से चौका निकाला। 14वें ओवर में लोकी फर्गुसन की रफ्तार भी बेअसर साबित हुई और अभिषेक शर्मा ने लगातार बाउंड्री निकालते हुए शतक की ओर कदम बढ़ा दिए। 15वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका लगाया। फिर 16वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक दमदार छक्के के साथ अपना शानदार शतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और अभिषेक पूरी तरह न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हावी नजर आए। जिसके बाद 17वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने अभिषेक शर्मा को आउट कर न्यूजीलैंड को राहत दिलाई। अभिषेक 107 रन बनाकर आउट हुए और उन्होंने अपनी इस पारी से मैच की दिशा बदल दी। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए, लेकिन वह सिर्फ 12 रन बनाकर सेंटनर की गेंद पर आउट हो गए। फिर 18वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी संभाली और मैट हेनरी की गेंदों पर चौके छक्के लगाए। अक्षर पटेल भी क्रीज पर आए और उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया। जिसके बाद अंत में 19वें और 20वें ओवर में न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखे और भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जहां श्रेयस अय्यर 52 रन बनाकर नाबाद लौटे। अब न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 230 रन का बेहद मुश्किल लक्ष्य था। जिसके बाद इस पहाड़ जैसे रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के लिए पारी की शुरुआत फिन एलन और डेवोन कॉनवे ने की।
टीम इंडिया की ओर से पहले ओवर की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह ने संभाली। बुमराह ने आते ही सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। पहले ओवर में ज्यादा रन नहीं आए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर फिन एलन ने एक शानदार चौका लगाकर इशारा कर दिया कि न्यूजीलैंड आक्रामक खेलना चाहती है। दूसरा ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए। इस ओवर में डेवोन कॉनवे ने अपने क्लास का परिचय देते हुए 2 खूबसूरत चौके लगाए, एक कवर के ऊपर से और दूसरा फाइन लेग की दिशा में। न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में तेजी से रन बटोरने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह लौटे और उन्होंने फिन एलन को बड़ा झटका दे दिया। तेज इन स्विंग गेंद पर फिन एलन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई और फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। जिसके बाद चौथे ओवर में रचिन रविंद्र क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही आत्मविश्वास दिखाया। हार्दिक पांड्या के इस ओवर में रचिन ने एक छक्का और एक चौका जड़ दिया, जिससे रन गति तेज हो गई। डेवोन कॉनवे दूसरे छोर से संभलकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। वही 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अच्छी लाइन रखी, हालांकि उन्हें एक चौका जरूर पड़ा। जिसके बाद पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर में भारत ने स्पिन का सहारा लिया और वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। वरुण ने आते ही अपनी मिस्ट्री गेंदों से बल्लेबाजों को उलझा दिया। इसी ओवर में डेवोन कॉनवे गलत शॉट खेल बैठे और गेंद सीधा मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट गिर गया। 7वें ओवर में मार्क चैपमैन बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने यहां भी कमाल दिखाया। चैपमैन गुगली को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आती नजर आई। 8वें ओवर में रचिन रविंद्र ने जिम्मेदारी संभाली और कुलदीप यादव की गेंद पर शानदार फुटवर्क दिखाते हुए एक छक्का लगाया। इससे न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत मिली। 9वें ओवर में हर्षित राणा ने तेज और सटीक गेंदबाजी करते हुए रन गति पर ब्रेक लगा दिया। अब 10 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 85 रन था, लेकिन जरूरी रन रेट काफी ज्यादा हो चुका था। जिसके बाद 11वें ओवर में डेरियल मिचेल क्रीज पर आए और उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर रचिन रविंद्र लगातार रन बनाते रहे, लेकिन फिर 12वां ओवर वरुण चक्रवर्ती ने काफी कसा हुआ डाला और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 13वें ओवर में रचिन रविंद्र ने एक शानदार चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। ये पारी उन्होंने काफी समझदारी से खेली थी। 14वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई और उन्होंने डेरियल मिचेल को तेज यॉर्कर से चौंकाया। हालांकि मिचेल ने किसी तरह गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में कुलदीप यादव ने बड़ा विकेट निकाला। डेरियल मिचेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, जिससे न्यूजीलैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपनी गेंदों का जादू दिखाया और रचिन रविंद्र को आउट कर दिया। रचिन ने शानदार पारी खेली, लेकिन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे। 17वें ओवर में जिमी नीशम ने हर्षित राणा की गेंदों पर 2 छक्के लगाकर मुकाबले में जान डालने की कोशिश की, लेकिन 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रन गति पर पूरी तरह लगाम लगा दी और इसी ओवर में माइकल ब्रेसवेल को आउट कर दिया। यह विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 19वें ओवर में न्यूजीलैंड ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन जरूरी रन रेट बहुत ज्यादा हो चुका था। 20वें और आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ज्यादा रन नहीं दिए और न्यूजीलैंड को लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 198 रन ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला 31 रन से अपने नाम कर लिया। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती सबसे सफल गेंदबाज रहे। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार और ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।